कार्यक्रम आयोजित हो पा रहा है। माननीय श्री शेखर साहब, आप जे&के बैंक के चेयरमैन पद से कुछ समय पहले ही सेवानिवृत्त वहाँ से हुए हैं, हालांकि अभी भी बैंक में हैं, लेकिन आपका भी जो स्नेह है और आज आपने जो अपना परिचय दिया कि आपके परिवार में भी आपके पिताजी संस्कृत से जुड़े रहे हैं, मेरे को लगता है कि रोहित जी ने एक ऐसा समागम किया है कि जो भी संस्कृत से जुड़ा हुआ है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है चाहे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होना चाहिए और ये सब की जो आवाज़ है इकट्ठे होकर के संस्कृत के प्रचार में लगनी चाहिए, संस्कृत के विकास में लगनी चाहिए। माननीय झा साहब, मदन मोहन झा जी, और आपका परिचय जो संस्कृत का परिचय होता है वो बहुत कम मेल खाता है, लेकिन ये अद्वितीय है कि आप संगणक भी जानते हैं, आप कंप्यूटर भी जानते हैं, आप संस्कृत के विद्वान तो हैं ही, और संस्कृत को युवाओं तक, आज की युवा पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए, उस चीज़ को पकड़ करके जो आपने प्रयास किया है, मेरे को लगता है बहुत अधिक सराहनीय है। और आज के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की भी गरिमा को बढ़ाती है। हमारे जितने भी श्रोता लोग यहाँ पर बैठे हैं, और कभी कभी तो लगता है कि श्रोता मेरे जैसों से अधिक विद्वान यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कि इस कार्यक्रम में आप यहाँ पर उपस्थित हुए। विद्यार्थी जो कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से ही, जिन्होंने संस्कृत में अपना जीवन जीने का निर्णय किया है, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और अभिनंदन। रोहित शास्त्री जी, मैं अक्सर बहुत समय पहले से परिचय है, एक रामायण की चौपाई है, संभवतः मैं पूरी तरह से ना बोल पाऊँ। जग बहु जन सर सरी सम भाई, निज बड़ी बाड़ी सम पाई। कुछ इस तरह की है कि अक्सर क्या होता है, सामान्यतया क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं, जो नाले होते हैं, जो कुएं होते हैं, जो तालाब होते हैं, जब बारिश होती है तो अपने ही जल से बढ़ते हैं। सामान्य विद्वान अपनी विद्वत्ता से ही बड़े घमंड में आता है, इसका अभिप्राय है। लेकिन जो समुद्र है, जब चांद बढ़ता है तब बढ़ता है, और जब चांद घटता है तो वो घटता है। ये सज्जन पुरुषों की निशानी है, जो दूसरों की प्रगति से आनंदित होते हों और दूसरों के कष्ट से दुखी होते हों। मैं समझता हूँ रोहित के ऊपर ये पूर्णतया से चरितार्थ होता है कि संस्कृत के विद्वानों को ढूंढना, जो इस विषय में कुछ करते हैं उनको छांट करके उनको प्रोत्साहित करना और ऐसे मार्ग पर चलाना कि संस्कृत का विकास हो, ये बहुत अनुपम गुण है। और हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे गुणों का संवर्धन हम करते रहें, उनको जितना समर्थन होता है वो हम देते रहें। आज का दिन संस्कृत दिवस, हालांकि संस्कृत दिवस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर होता है, पर आज से उसका सप्ताह शायद प्रारंभ हुआ है। मुझे लगता है कि संस्कृत दिवस के साथ साथ एक आत्मचिंतन का भी दिवस होना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि जिस जिस क्षेत्र से संस्कृत गई है, हमारे भारत का वो क्षेत्र हमसे चला गया है। अफगानिस्तान, गांधार, तक्षशिला, ये हमारे संस्कृत के क्षेत्र थे। संस्कृत गई और ये क्षेत्र हमसे चले। आप नाम लीजिए, जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, जिन्होंने इतिहास को समझा है, वो इस मर्म तक अवश्य पहुँचेंगे कि जिस क्षेत्र से संस्कृत गई वो क्षेत्र हमसे चला गया। इसलिए आत्मचिंतन का भी दिवस है कि संस्कृत हमारा आत्म तत्व है। चलिए
हमारे शरीर का, हमारे राष्ट्र का, हमारे क्षेत्र का कोई हिस्सा चला गया, कोई बात नहीं। हमारा आत्म तत्व पूरी तरह से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आत्म तत्व अगर रहेगा तो हम गए हुए क्षेत्रों को भी ला सकते हैं, और अगर आत्म तत्व चला गया तो जो है वो भी हमारे पास नहीं रह पाएगा। बड़ा अच्छा वातावरण बना, और राकेश जी ने तो श्रावण के मास में भगवान शिव की आजकल पूजा होती है, और शिव तांडव भी हम सबके समक्ष रखा है। मुझे लगा कि संस्कृत के विषय के ऊपर ही, विषय बहुत बड़ा है, और जो विद्वान लोग बैठे हैं, मदन मोहन जी बैठे हैं, महापात्रा जी बैठे हैं, पर फिर भी साहस कर रहा हूं। संस्कृत की एक उक्ति है, श्लोक है, इज्जाध्ययन दानानि तपः सत्यम क्षमा धृति, तपः सत्यम धृति क्षमा, अभयः अलोभो एव मार्गोऽयं धर्मस्याष्ट विदः स्मृतः। ये धर्म की 8 परिचय दिए हैं सबकी सुविधा के लिए। इज्जा यज्ञ, अध्ययन शास्त्रों का अध्ययन, इज्जाध्ययन दानानि और दान करना, इज्जाध्ययन दानानि तपः सत्यम और तपस्या, तप मतलब तपस्या, सत्यम सत्य बोलना, धृति धैर्य होना, क्षमा क्षमा करना, अंतिम है अलोभ लालच नहीं करना। इति मार्गोयम, ये 8 मार्ग हैं जो कि धर्म के कहे गए। लेकिन ये पूरा श्लोक नहीं, इसका एक अगला हिस्सा है, और वही जिसे कहते हैं कि कैच है, तो समझने की बात। तत्र पूर्व चतुर्वर्गो दंभार्थम अपि सेव्यते। व्याख्या बाद में करूंगा। उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति। ये जो पहले 4 अक्षर हैं, इज्जा यज्ञ, हालांकि यज्ञ की एक परिभाषा हमारी गीता कई बोलती है कि हमारा जीवन, अगर हम उसमें से फल की इच्छा छोड़ दें तो हमारे जीवन का हर कर्म यज्ञ है। जो पढ़ाता है उसका पढ़ाना ही उसका यज्ञ है। अगर चांडाल भी अपना चांडाली का काम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लगाव के कर रहा है तो वो भी यज्ञ है। तो हम जो काम करते हैं वही यज्ञ। पर यहाँ पर यज्ञ जो हम हवन करते हैं, जो हम होम करते हैं, एक ये उसकी परिभाषा है। तो जो ऐसा यज्ञ करता है ये भी धर्म की परिभाषा में आता है। अध्ययन, शास्त्रों को पढ़ना, खूब सारे पढ़ना। कईयों के बारे में कहा जाता है कि हाँ जी रोज सुबह होम करते हैं, होम करने वाले पंडित थे। अध्ययन, सभी ग्रंथ आते हैं, सभी शास्त्र पढ़े तो हम उसको बड़ा अच्छा धर्मज्ञ मानते हैं। इसको सभी नीतियां पता है, सभी श्रुतियां पता है, और कई लोग उनसे फिर वो चीजें पूछने भी जाते। तो ये भी एक उसका परिचय है। दान आने, बड़े बड़े दान करना, बड़े बड़े पोस्टर लगा करके दान करना, ये भी एक परिचय है। और तपस्या करना, कईयों के बारे में कहते हैं सुबह 4 बजे उठते हैं, मंदिर जाते हैं, 2 घंटे लगाते हैं और फिर वापस आते हैं, सबको पता है। पर ये जो 4 परिचय हैं ये नाटक के लिए भी हो सकते हैं। यही उसका भाव है। ये जो पहले जो मैं दूसरा श्लोक बोल रहा था कि पूर्वश चतुर्वर्गो दंभार्थमपि सेव्यते, ये जो पहली 4 चीजें हैं ये नाटक के लिए भी हो सकती है। मैं बड़े बड़े होम करता हूँ, शतकुंडी यज्ञ हो रहा है, पर उस कुंडों के पीछे क्या हो रहा है वो नहीं मालूम, उसके ऊपर मेरा कोई चिंता नहीं।
जो करने वाले हैं मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मैं इसका भाव बता रहा हूं। करना चाहिए, लेकिन उसके करने का जो पीछे का भाव है वो भी हमारे मन में रहना चाहिए। अध्ययन, हम तर्क करते हैं, खूब तर्क करते हैं। कोई बात कहेगा, बात के साथ चार चीजें अपनी तर्क की रखेंगे, लेकिन उसका मर्म कभी नहीं समझते। तो जो तर्क है, जो अध्ययन है, अगर वो मात्र दिखाने के लिए है तो मेरा धर्म कहीं ना कहीं अछूता है, झूठा है। तीसरा, दान। मैंने कहा ना, बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे, लंगर लगाया, रोज 1000 लोगों को भोजन दिया जाता है। अगर दान करना है तो प्रचार की क्यों आवश्यकता है? लगा है तो लगा है। कई ऐसे हैं गुमनाम लोग, दान लगाते हैं, देते हैं, लेकिन बताते नहीं। तो भावना, ये जो दान देना भी है, उसके पीछे की भावना भी जो है महत्वपूर्ण है। और अंतिम, चौथा, तपस्या करना। तपस्या भी नौटंकी हो सकती है। कई होते हैं एक टांग के ऊपर खड़े हैं, जी क्षमा करें, और एक टांग पर खड़े हैं इतने दिनों से, बड़ी तपस्या चल रही है, मालूम नहीं। जब तक आप उसका मन नहीं देखेंगे तब तक मालूम नहीं कि उसकी एक टांग के ऊपर खड़ी तपस्या जो है वो उसी भाव से तपस्या हो रही है जिस भाव से होनी चाहिए, या किसी और उद्देश्य से हो रही है। तो ये जो चार पहले जो व्याख्याएं हैं, ये नाटक के लिए भी हो सकती है, लेकिन अगली चार वही कर सकता है जो सही धार्मिक होता है। और वो क्या है? सत्य। जो सत्य के ऊपर टिका रहे, और सत्य के ऊपर टिका रहना कोई सरल कार्य नहीं है। सत्य न रक्षते धर्म। धर्म की रक्षा होती ही सत्य से। सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा सिर्फ सत्य से हो सकती है। हम सभी संस्कृत प्रेमी हैं, बहुत से अधिकांश संस्कृत जानते हैं। शंकराचार्य का इतिहास से कुमारिल भट्ट छिप करके कर्मकांड किया करते थे। बौद्धों का इतना प्रचार था, छिप करके कर्मकांड करते थे। और जब शंकराचार्य जी के साथ साक्षात्कार हुआ, उन्होंने कहा ऐसा क्यों? जब सत्य है तो सत्य के लिए डरना क्यों? डर किस चीज का? डर नहीं होना चाहिए। और उसका परिणाम हुआ कि उसको लगा कि हाँ, मैंने गलत किया। और कुमारिल भट्ट ने जलती चिता के ऊपर अपने आप को भस्म कर लिया कि मैंने गलत किया, जिसके ऊपर मैं टिका हुआ हूँ, मुझे उसके ऊपर चलना चाहिए था। और वो शंकराचार्य हमारे लिए प्रमाण है। सत्य के ऊपर टिके रहे और 32 वर्ष की आयु में पूरे के पूरे भारत में पूरे के पूरे सनातन को उन्होंने स्थापित किया। सत्य से स्थापित किया, तलवार से नहीं किया, मार काट के नहीं किया। बौद्धों का प्रचार था, बौद्धों को जीत करके उन्होंने सत्य को स्थापित किया है। तो अगर आपके पास सत्य है तो आप धर्म की स्थापना कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि तब भी कोई आतताई ऐसे आए हैं, तो कश्मीर से पंडित लोग गए, बेशक से पंडित थे, कर्मकांड करते थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे धर्म की रक्षा। और गुरु तेग बहादुर के पास गए, उन्होंने बलिदान भी दे दिया, सत्य के ऊपर टिके रहे तो धर्म की भी रक्षा हुई। सत्य न रक्षते धर्म। धर्म की रक्षा सिर्फ सत्य से हो सकती है, पहले चार से हो या ना हो इस चीज का पूरा विश्वास नहीं है। दूसरा विषय, सत्यम धृति, धैर्य। हम सभी को मालूम है भगवान राम का परिचय। जब परशुराम जी का शिव धनुष टूट गया और क्रोधित हुए हैं परशुराम, और क्रोध में लक्ष्मण के साथ उनका विवाद चल रहा है, झगड़ा हो रहा है, कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन राम वो धैर्य के साथ खड़े, और वो धैर्य था जिसने परशुराम को जीता है। वो धैर्य था जिसने परशुराम के मन में ये विश्वास पैदा किया है कि ये क्षत्रिय पुत्र मात्र नहीं, ये भगवान है। तो धर्म की रक्षा धैर्य से हो सकती है। क्षमा के लिए तो कई उदाहरण। भगवान कृष्ण ने
99 अपराध शिशुपाल की क्षमा किए, पर क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल दो, उसका क्या जो दंत विहीन विष रहित विनीत सरल। क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके पास ताकत होती। तो कृष्ण के पास ताकत थी, इसलिए उनका क्षमा करना बनता, और जब लगा कि ये बात बाहर हो गई है तो फिर गर्दन काटना भी आता। तो क्षमा बहुत बड़ा, अलोभ, लालच नहीं करना, बड़ा दुर्लभ सा गुण। और सैकड़ों उदाहरण हैं, हम बाल्यकाल से छोटी छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए। और एक छोटे से प्रसंग के साथ यक्ष युधिष्ठिर संवाद सभी ने सुना है। और जब युधिष्ठिर जाते हैं, जो उनका 13वां वर्ष है, और 4 भाई पानी लेने जाते हैं, उनकी माता को प्यास लगती है, एक एक करके पानी लेने जाते हैं, और उनकी यक्ष जो है परीक्षा लेता है, नकली तालाब बनता है। कथा है, बहुत बड़ी है। सभी भाई जाते हैं, उस यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, और सभी के सभी वहाँ पर मूर्छित हो जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं, और यक्ष पानी पीने से पहले उनको भी रोकता है कि सुनो युधिष्ठिर, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी मिलेगा। और पूरा का पूरा किताबों में है कि युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, और यक्ष ने प्रसन्न होकर के कहा कि मैं तुमसे खुश हुआ हूँ, कोई एक वर मांगो, मैं तुम्हारे एक भाई को जो है वो जीवित कर सकता हूँ। तो युधिष्ठिर क्या मांगते हैं? हम अगर वहाँ पर खड़े हो तो हम सोचें कि हम क्या मांगे। वनवास में हैं, माँ प्यासी है, 4 भाई मूर्छित पड़े हैं, और यक्ष मुझे कह रहे हैं कि सिर्फ एक भाई को मांगिए। मैं किसको मांगूं? क्या मैं अर्जुन को मांगूं, जो कि बिल्कुल योद्धा है, जिसके कृष्ण दोस्त हैं और मुझे युद्ध में जीत दिला सकते हैं? या मैं भीम को मांगूं कि जिससे सभी के सभी डरते हैं, उसको मांगूं? लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे नकुल और सहदेव में से किसी एक को जिंदा कर दीजिए। यक्ष कहते हैं ऐसा क्यों? तुमने अर्जुन नहीं मांगा, तुमने भीम नहीं मांगा, इसको क्यों मांगा? उसने कहा ये न्याय की बात है। मेरी माँ कुंती, मैं उसका एक पुत्र हूँ, मेरी दूसरी माँ माद्री है, उसका भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। न्याय है, इसलिए युधिष्ठिर को धर्मराज कहा। जैसी मर्जी परिस्थितियां हो, मुझे धर्म के पथ से अलग नहीं होना। ये स्वभाव, जब ये चीजें आती हैं तो हमारा धर्म भी जीवित रहेगा। और ये सारा विषय मेरा रखने का उद्देश्य मात्र इतना था कि ये सब चीजें हैं कहाँ? हमारी संस्कृत में। तो संस्कृत होगी तो ये संस्कार हम सब में रहेंगे, और अगर संस्कृत नहीं होगी तो ये संस्कार हमें पुरातत्व विभागों में कहीं कहीं तलाशने पड़ेंगे। आज रक्षाबंधन दिवस के ऊपर ये जो दिन मनाया जाता है, आज से उसका सप्ताह शुरू हुआ है, और जो भी राखियां बांधते हैं, जो भी पंडित का काम करते हैं, बहनें बैठी हैं, छोटी बच्चियां बैठी हैं, हम एक मंत्र बोलते हैं। क्या मंत्र बोलते हैं? जब हम सूत्र बांधते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। कि जो मैं रक्षा सूत्र बांधने जा रहा हूं, और ये किसने कहा है? ये मंत्र किसने बोला? ये मां लक्ष्मी ने बोला है। किसको बोला है? दानवेंद्र महाबली को बोला है। कहते हैं दानवेंद्र महाबली, उसने जब भगवान विष्णु को भी अपना पहरेदार बना लिया, इतनी उसने तपस्या की थी, और वामन अवतार के रूप में जब उनके पास आए कि हाँ जब क्या दान दे सकते, उसने सारी कहा कि जो कुछ मांगोगे दूंगा। और वामन अवतार, उन्होंने तीसरा कदम रखा, कहाँ रखा जाए, तो उन्होंने अपना सर आगे किया, और उससे और ज़्यादा खुश हुए कि तेरी तपस्या से, तेरी इस लगन से, तेरी इस दानशीलता से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तो तू मांग, और क्या मांगेगा? तो उसने भगवान विष्णु को अपना प्रहरी रख लिया, अपना गेट के ऊपर जो होता है, जो पहरेदार रख लिया। तो लक्ष्मी अब वो दुविधा में है, वो बांधती है वो राखी।
और फिर कहती है और वहाँ से भगवान विष्णु को छुड़ाती है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो हम मंत्र बोलते हैं, इस मंत्र को हम सार्थक करें और हम ये प्रण लें कि हम भी आज से कम अपने परिवार में, हमने एक अभियान भी चलाया है, गेहे संस्कृतम, हर घर में संस्कृत होनी चाहिए। आज से हम एक प्रण लें कि जब भी ये रक्षा सूत्र बांधें, साथ में ये भी प्रण लें कि मेरे परिवार में कम से कम संस्कृत कभी भी समाप्त नहीं हो। और जब ऐसा होगा, संस्कृत मेरे व्यवसाय से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, संस्कृत मेरे व्यवहार से जुड़ी हुई होनी चाहिए। संस्कृत का उद्देश्य मुझे आय से नहीं होना चाहिए, संस्कृत का उद्देश्य मुझे अपने आचरण से होना चाहिए। संस्कृत का मतलब मुझे सामाजिक संपन्नता से नहीं होना चाहिए, संस्कृत का मतलब मुझे अपने सम्यक जीवन से होना चाहिए। और जब ऐसा समाज, ऐसा परिवार मेरा बनेगा, तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा समाज भी संपुष्ट होगा और संपुष्ट समाज का एक राष्ट्र भी संप्रभु होगा, संपन्न होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण।